नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी विंटर वेकेशन 2025 में सर्दियों की छुट्टियां कब से शुरू होंगी, इसकी जानकारी जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों को अपने शेड्यूल अनुसार तैयारी करनी होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और छुट्टियों का संतुलन बना रहेगा। छुट्टियों के दौरान स्कूल प्रशासन विशेष गतिविधियों की योजना। यूपी बर्थ सर्टिफिकेट रूल्स में बदलाव हुआ है। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं रहेगा। आवेदन के समय नए डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी। अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी होगी। यूपी स्कॉलरशिप योजना का नया शेड्यूल जारी हो गया है। 9 से 12 कक्षा के छात्र तुरंत नई डेट्स देख सकते हैं। छात्रवृत्ति समय पर मिलने से पढ़ाई में मदद मिलेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। स्कूल और प्रशासन छात्रों को नई डेट्स के बारे में समय पर सूचित कर। टूट रहा है ठंड का सिलसिला। पछुआ हवाओं के रुकने से तापमान बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात दितवा के असर से अगले कुछ दिनों में हल्की गर्मी रहेगी। लोगों को सुबह और शाम की ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कैसा है कर सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने की सलाह। यूपी में बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश जारी है। पावर कॉरपोरेशन ने अगले वर्ष 16% तक महंगी बिजली के लिए प्रस्ताव दिया। कंपनी ने 10,000 करोड़ का घाटा जताया है। इससे आम जनता के बिजली बिल बढ़ने की संभावना है। सरकार और उपभोक्ता संगठन इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। 2027 चुनाव के लिए रणनीति बदली गई है। पीडीए चुनाव में नजर रखेगा। पार्टी नई योजना के तहत कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत कर रही है। चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए बदलाव और रणनीति तय की गई। HIV पॉजिटिव जीजा का खून साली को चढ़ाने का मामला स्वास्थ्य विभाग की जांच में है। कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण निष्पक्ष जांच और कड़े कदम उठाए जाएंगे। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर पीएम की बड़ी बैठक होने वाली है। रेस में एक नया नाम सामने आया है। नेतृत्व चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। संगठन और कार्यकर्ताओं की राय इस निर्णय में अहम मानी जा रही है। कर्तव्य के आगे चोट भी हारी। मुरादाबाद के बीएलओ ओमवीर ने 100% सर फीडिंग पूरी की। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता को अधिकारियों ने सराहा। लोकल प्रशासन में काम के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी का यह उदाहरण अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक। SIR में ब्लो के साथ सादी वर्दी में पुलिस रहेगी। पिकेट QRT को भी अलर्ट किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। जनता को भी इस कदम की जानकारी दी जा रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे। संभल हिंसा का 1 साल पूरा। सीएम योगी ने एक्शन लिया और यूपी की राजनीति में कई बदलाव हुए। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मिलकर हिंसा के बाद स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक परिदृश्य में अब नई रणनीतियों और बदलावों का असर दिखा रहा है। यूपी में योगी सरकार ने 59 दिनों में किसानों से 8.28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। यह योजना किसानों को उचित मूल्य देने के उद्देश्य से है। किसानों को राहत मिली है। इसके जरिए खरीदी प्रक्रिया और भी तेज हो रही है, जिससे आगामी सीजन में भी फायदा मिलेगा। धान की पैदावार व कीमत घटने से किसान मायूस हैं। सरकार और प्रशासन उनकी मदद के लिए उपाय सुझा रहे हैं। मंडियों में मूल्य स्थिर करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार चल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ा। रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली। 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी जानकारी और वैकेंसी डिटेल्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी में होमगार्ड की 41,424 पदों पर भर्ती के एग्जाम का शेड्यूल जारी। अभ्यर्थियों को नए समय अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा की सही समय सारिणी से छात्र और प्रशासन दोनों को आसानी होगी। परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यापार मंडल 2500 व्यापारियों को संगठन में जोड़कर मजबूती देगा। इसके तहत नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इससे व्यापारिक समुदाय में सहयोग बढ़ेगा और व्यापारियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण होगा। में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। योगी सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश भेजे। नया नियम दस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा। BLO की ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। शिक्षकों का काम और जिम्मेदारी सही तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम आवश्यक है। यूपी के सरकारी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स की नई डेट शीट जारी। इससे शिक्षकों और छात्रों को तैयारी में आसानी होगी। परीक्षा का समय सही तरीके से निर्धारित करने के लिए नई डेट शीट महत्वपूर्ण है। वाराणसी में नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियान शुरू। इसका उद्देश्य अनुशासन कायम करना और जनता को सुरक्षित वातावरण देना है। अभियान से अधिकारियों की निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी। बीएसए और समकक्ष 450 पदों पर पदोन्नति होगी। इससे शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की क्षमता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। अयोध्या राम मंदिर में पहले श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन किया जाएगा, फिर पूरक मंदिरों में दर्शन की सुविधा मिलेगी। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी उपांगनवाड़ी भर्ती इन पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय सीमा का पालन करना और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया इतनी आसान कर दी है कि अब घर बैठे ही बन जाता है। बस आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते ही कार्ड जल्दी तैयार हो जाता है और इसे आप सीधे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्वांचल के पीएम श्री स्कूलों में जल्द ही खास उद्यान बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 56 लाख रुपए खर्च होंगे। इन उद्यानों में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनसे बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति की शिक्षा मिले। स्कूलों में हरित वातावरण बढ़ाने और छात्रों को प्रकृति से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया। यूपी में सर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन भर दिए गए। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर डेटा को तेजी से अपडेट किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की लाइन, कागजी झंझट या देरी का सामना न करना पड़े। यूपी के एक जिले में महिला किसानों को नया मौका मिलने वाला है। एकलव्य एफपीओ के जरिए उनके गांव में बने उत्पाद अब सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे। इससे महिलाओं को बेहतर दाम, बेहतर पहचान और अपनी मेहनत को बड़ा मंच मिलेगा। गांव की महिलाओं के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कानपुर सहित कई जिलों में रात का पारा काफी गिर गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बन गया है। देर रात और सुबह धुंध की मोटी परत दिख रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और सर्दी का असर अब साफ महसूस हो रहा है। यूपी में अगले कुछ दिनों के मौसम को लेकर नया अपडेट आया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ सकती है। सुबह के समय कोहरा ज्यादा रहेगा और तापमान कुछ समय तक कम ही रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए इंतजाम करें। यूपी में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू हो रही है और आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे ऑनलाइन पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने के साथ नियमों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। सारनाथ में भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा और बौद्ध मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए नई फसाड लाइटें लगाई जा रही हैं। रात के समय पूरा परिसर अलग ही चमक बिखेरेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थल को आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से सजाना है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 दिनों तक बच्चों को बिना बस्ता लेकर स्कूल आना है। इन दिनों में बच्चों को गतिविधियां, खेल, प्रैक्टिकल और सीखने के मजेदार तरीके सिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और वे आनंद के साथ सीख सकें। गोरखपुर में शिवपुर शहबाजगंज पुलिया को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन ने आसपास के रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रूट चेक कर लें ताकि जाम या असुविधा का सामना न करना पड़े। गंगा नदी के बीचों बीच यूपी का सबसे लंबा पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। निर्माण की नींव सीधे पानी में तैयार की जा रही है। यह पुल क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा काफी। यूपी में आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ऐसे लोगों की नई सूची तैयार करा रही है जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। अब हर पात्र परिवार को दोबारा जोड़कर कार्ड बनवाए जाएंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी योग्य परिवार इस सुविधा से वंचित न रहे
जाए। सहकारिता विभाग सम्मान निधि पाने वाले किसानों को एमपैक्स संस्था का सदस्य बनाएगा। इससे किसानों को सहकारी मॉडल की सुविधाएं सीधे मिलेंगी। विभाग ने जिलों को लक्ष्य दिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जाए ताकि भविष्य में खरीद बिक्री में उन्हें सीधा फायदा मिल सके। लखनऊ के 9 सरकारी अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट, दवाएं और मरीजों का रिकॉर्ड सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। इससे कतारें कम होंगी और इलाज की प्रक्रिया पहले से सुचारू और तेज होगी। मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए यह व्यवस्था सहूलियत भरी होगी। KGMUHRF में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। पहले कई दवाओं की कमी की शिकायतें मिल रही थीं। अब नई सप्लाई आने के बाद मरीजों के लिए एडवांस दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज का समय बदलकर सुबह से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने और डॉक्टरों के समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। खासकर दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था राहत पहुंचाने वाली बताई जा रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं इंग्लिश परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल गया है। छात्रों को 20 ऑब्जेक्टिव और 10 लिखित सवालों का जवाब देना होगा। पूरा पेपर 70 अंकों का रहेगा। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों का बोझ कम होगा और परीक्षा संतुलित रूप से ली जा सकेगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्र, योग्यता और चयन प्रक्रिया की सभी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। युवा अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। कानपुर देहात में पुलिस भर्ती के दौरान एक उम्मीदवार ने चरित्र सत्यापन में रिश्तेदार की फोटो लगा दी थी। ट्रेनिंग शुरू होने पर जब दस्तावेजों की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि आगे ऐसी गलतियां दोबारा न हो। प्रयागराज जंक्शन ने कमाई के मामले में इस बार कानपुर को पीछे छोड़ दिया है। स्टेशन ने लगभग 551 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। यात्रियों की संख्या बढ़ी है और सुविधाओं में सुधार भी हुआ है, जिससे टिकट बिक्री और अन्य स्रोतों से कमाई बढ़ी है। रेलवे इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। यूपी में साक्षरता की रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ जिलों ने काफी सुधार दिखाया है, जबकि कई अभी भी पीछे हैं। सरकार ने 2027 तक पूरा लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि हर बच्चा पढ़ाई से जुड़ सके। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस नए मॉडल से छात्रों को उद्योग और प्रैक्टिकल अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों से सीधे सीखने का मौका मिलेगा, जिससे पढ़ाई और रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण को सरकार से मंजूरी मिल गई है। यहाँ कुंभ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलकियों को आधुनिक तकनीक से प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ा आकर्षण बनेगा और शहर की पहचान को भी अधिक मजबूती मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 छात्रों के निलंबन के बाद विवाद बढ़ गया है। दिशा छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। छात्र मांग कर रहे हैं कि निलंबन वापस लिया जाए और जांच निष्पक्ष हो। अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और पूरा दिन राम भक्ति में बीता। मंदिर परिसर में भगवा ध्वज दिखाई देने का वीडियो भी वायरल हुआ। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही और भक्तों ने सम्मान के साथ दर्शन किए। शहर में पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा। आगरा में नॉर्दर्न बाईपास अगले महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इससे भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और जाम की समस्या काफी कम होगी। हाईवे से यात्रा करने वाले लोगों का समय भी बचेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर के ट्रैफिक पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रयागराज पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने विंध्य धाम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी मिलते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अकेला था या किसी और के साथ मिलकर धमकी दे रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बरसाना पहुंचे और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में हिस्सा लिया। स्थानीय लोग काफी उत्साहित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कुछ विकास संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत की, जिससे कई योजनाओं पर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई। राम मंदिर में ध्वज फहराए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह भारत की आस्था और आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माहौल भव्य रहा।